अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा सब्जेक्ट है PHY 101 यानी कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जिसकी हम करेंगे मिड टर्म की प्रिपरेशन। इसके MCQs के थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत सारे MCQs को एलेबोरेट करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए और आप खुद से भी आंसर्स लगा के आ सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQ। द लोवेस्ट टोन प्रोड्यूस्ड बाय a certain organ comes from a 3.0 m pipe with both ends open. If the speed of sound is 340 ms, the frequency of this tone is approximately D. इसका correct answer है 57 Hz. So now according to handouts, T is equal to wavelength divided by V. ठीक है, T किसके बराबर है? wavelength divided by velocity. And as we know, we want to find frequency. हमने frequency को देखना है. There we made some changes in this equation. इसमें क्या है जी, हम changing क्या कर रहे हैं? 1 divided by T is equal to V divided by wavelength, as 1 over T is equal to F. ठीक है, यहाँ पर 1 over T किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी के. सो F is equal to V divided by wavelength, यानी कि अब हम क्या करेंगे? T की जगह F को लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी को. सो जब इन दोनों रकम्स को हम एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 57 हर्ट्ज. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे भी है जी, एंड वी नो डेट वेवलेंथ. ओके, ऐसा ही ऊपर एक्सप्लेन है. नेक्स्ट है जी, टू राइज द पिच ऑफ द सर्टेन पियानो स्ट्रिंग, द पियानो टर्नर शॉर्टनेस द स्ट्रिंग. शॉर्टनेस क्यों करता है? तो इसमें क्या है? सो एज द ऑब्जर्वर रन्स टूवर्ड्स द सोर्स शी हियर्स अ हायर फ्रीक्वेंसी. क्या है कि ये आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 54 पे है. मीन्स टू से जितना हम सोर्स के करीब जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा. ठीक है, यानी कि सोर्स के जितना हम लोग करीब जा रहे हैं उतना ही क्या होगा? सोर्स कम होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा होगा, और उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये पिच सुनाई देगी. इसी तरह जितना पियानो की स्ट्रिंग को कम करेंगे उतनी ही ज्यादा पिच प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सो आई एम गोना रीड इट अगेन. मीन्स टू से जितना हम सोर्स के करीब जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा और उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी या पिच सुनाई देगी. इसी तरह जितना पियानो की स्ट्रिंग को कम करेंगे उतनी ज्यादा पिच प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट MCQ है, अ फोर्स ऑफ 5000 N is applied outwardly to each end of a 5.0 m long minus m long rod with a radius of 34.0 centimeter and a Young's modulus of 125 multiplied by 860. ये क्वेश्चन है जी. दी elongation of the rod is कितनी होगी? 0.55. हाउ? पेज नंबर 48 पे है. दी elongation of an object is D is equal to FL divided by AY. ठीक है, FL divided by AY, यानी कि आपने इनको एक दूसरे के साथ डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.55. नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, अ पार्टिकल oscillating is simple harmonic motion is never in equilibrium because it is in motion. A simple harmonic motion, the rotating force must be proportional to the. एक simple harmonic motion में rotating force जो है, resorting force जो है वो must be displacement होनी चाहिए, displacement के proportional. Force that is proportional to the distance away from the equilibrium point. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a 160 and child sits on the light swing and is pulled back and held with a horizontal force of 100 and the magnitude of tension force of each of two supporting ropes is 120 N. ठीक है, an object attached to one end of the spring makes 20 vibrations. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अटैच है एक स्प्रिंग के साथ 20 वाइब्रेशंस बना रहा है इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में. ठीक है, 10 सेकंड में 20 वाइब्रेशंस दे रहा है. इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 12.6 राड एस. कैसे जी? पेज नंबर 42 पे है. v इज इक्वल टू 20. ठीक है, v हमारे पास किसके इक्वल है? वाइब्रेशंस कितनी है? 20, और कितने टाइम में है जी? 10 दे रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डॉट वी. जब हम यहाँ पे रकम्स को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.6. For an object in equilibrium, the net torque acting on its vanish only if each torque is calculated about the geometrical center.
10 seconds आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न्ड ऑन, ठीक है, जब आप किसी इलेक्ट्रिक फैन को टर्न ऑन कर रहे हो, द फैन रोटेट्स एट 300 ReV मिनट्स, इट्स एवरेज रेगुलर एक्सेलरेशन इज 30, ठीक है, 10 सेकंड में वो तकरीबन 300 दफा रोटेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ पर एक देख लें, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ पर टाइम कितना है 300 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स में कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 300। A 4.0 N puck is traveling at 3.0 ms. It strikes a 8.0 N puck which is stationary. The two pucks stick together. Their common final speed कितनी होगी 1.0. ये कैसे होगी 0? The case you are describing is called an inelastic collision. ठीक है, ये कौन सा है केस? Inelastic. Two objects collide, stick to each other and continue their motion as one body due to the momentum conservation principle. Sum of two bodies momenta before collision has to be equal momentum of the one body after collision, ठीक है, कि क्या होना चाहिए कि एक बॉडी जब दो बॉडीज जब एक दूसरे के साथ, दोनों बॉडीज का मोमेंटम जब आप सम करो तो उससे पहले क्या होना चाहिए कि एक मोमेंटम एक बॉडी के साथ जरूर होना चाहिए कनेक्ट कोलिजन से पहले। सो यहाँ पर क्या है कि जी P बिफोर इज इक्वल टू P फर्स्ट प्लस P सेकेंड इज इक्वल टू, जब हम इनको प्लस करेंगे, रकमों को हमने प्लस करना है, प्लस करने के बाद हमारे पास एंड पे क्या आएगा, वी गेट V कॉमन फ्रॉम डेट, V कॉमन इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से भी। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास, अ प्लेन ट्रेवलिंग नॉर्थ एट 200 ms turns and then travels south at 200 ms. The change in its velocity is 400 south. ये कैसे हुई है जी 400 south? Because it need 200 to overcome the 200 north, then another 200 to get going south. अच्छा, ये नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा आगे से एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया है, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके बाद ये रिपीटेड एमसीक्यूज होगा। At time t is equal to 0, a car has a velocity of 16 ms. It slows down with an acceleration given by minus 0.5 t 50 t in ms square for its in second, for t in second. It stops at 32 सेकेंड। ये 32 सेकेंड में कैसे स्टॉप हुई है कि आप एक्सेलरेशन दे रहे हो माइनस 0.50 में, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, वी आई है हमारे पास 16 वेलोसिटी और टाइम हमारे पास कितना है 0.0 t, ठीक है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। एज वी नो अ फाइनल वेलोसिटी एंड टी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ए है 16 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 सेकंड्स में ये स्टॉप करेगा। देन 16 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 32। 1 mi is equivalent to 1609 m, so 55 mph कितना होगा 88 ms। 1 mile is equal to 1609 meters और 1.609 किलोमीटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सो 55 माइल्स कितना हो जाएगा, डेफिनेटली जितनी एक है, एक को जितने भी आपको प्रोवाइड होंगे 55 प्रोवाइडेड उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज। उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00150 is 3। One revolution is the same as 2 पाई रॉड, ठीक है। एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होती है 2 पाई रॉड की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द compound action of several forces, any two of these forces must be balanced by a third force। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। अच्छा जी, इतना बड़ा एमसीक्यूज रिपीट नहीं होता है क्योंकि हमारे ना कीबोर्ड पे इतने बड़े बड़े एमसीक्यूज नहीं आए हुए होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो जो ज़्यादातर एमसीक्यूज ऐसे हों ना, आप देखें कि ज़्यादा लोग हैं तो वो रिपीट नहीं होते हैं।
A net torque applied to a rigid object always tends to produce, एक net torque जो कि अप्लाई किया जाता है रिच ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम. An object attached to one end of a spring makes 20 vibrations. ये हमारा रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये भी रिपीटेड है. और देन ओके, द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स कितने हैं, ये इक्वल है हमारे पास J डिवाइडेड बाय C पॉइंट M के. ठीक है, ये हमारे पास इसका ये वाला करेक्ट आंसर है, J डिवाइडेड बाय C पॉइंट M. A Ferd is the same as a JV. The wavelength of red light is 700 nm. Its frequency is 4.30 multiplied by 105 Hertz. Next, which of the following statement is not true about electromagnetic waves? Electromagnetic waves से related क्या true नहीं? The electromagnetic radiation from a burning candles in unpolarized, ये correct नहीं है. उसके बाद electromagnetic रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स आर, रेडियो वेव्स और जो लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसफर्स बोथ दोनों होती हैं. ठीक है, जो रेडियो वेव और लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती हैं और ट्रांसफर भी होती हैं. फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स एग्री न्यूमेरिकली एट द रीडिंग ऑफ -40. ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन किस पे एग्री हुए थे, दोनों -40 की रिगार्डिंग न्यूमेरिकली. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्योरी के अकॉर्डिंग मूविंग क्लॉक्स रन फास्ट. Light from stationary spaceship is observed and then the sponsor ship moves. ठीक है, directly away from the observed at high speed while still emitting the light. As a result, the light seen by observer क्या होगी, lower frequency होगी और longer wavelength than before. How fast should you move away from a 6.0 multiplied 1014 Hz light source to observe waves with a frequency of 4.0 multiplied 10 Hz? इसको हम जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आंसर 38C ही आएगा. The quantum number n is mostly closely associated with what property of the electron in a hydrogen atom? तो इसमें एनर्जी करेक्ट आंसर होगा. Next, the quantum number ms is most closely associated with what property of the electron in an atom? तो इसका correct answer है energy. As the wavelength of a wave in a uniform medium increases, its speed will remain the same. ठीक है, एक wavelength of a wave uniform medium increase कर रही है तो इसकी speed जो है वो same ही रहेगी. Next है जी हमारे पास velocity is defined as rate of change of position with time. ये हम मैट्रिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये डेफिनेशन तो सबको याद है. उसके बाद acceleration is defined as rate of change of velocity with time. नेक्स्ट है which of the following is a scalar quantity? speed. ठीक है, speed क्या है, scalar quantity है. which of the following is a vector quantity? तो vector quantity इनमें से कोई भी नहीं है, none of the given is the correct answer. Which of the following is not an example of accelerated motion? इनमें से कौन सी accelerated motion की example नहीं है? horizontal component of projectile motion. नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्टिकल गोज फ्रॉम x इज इक्वल टू -2m, y3 है, 1 z इज इक्वल टू 1 मोमेंटम, 3x 3m है. इसको रीअरेंज करके हमारे पास आंसर चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग हैंडआउट्स में आएगा. 5m मिशन I minus 4m I plus 3m और k. A jet plane is straight horizontal flight passes over your head when it is directly above you. ठीक है, एक जेट प्लेन जो है वो straight horizontal flight pass कर रही है आपके सर से when it is directly above you. The sound seems to come from a point behind the plane is direction 30 degree from the vertical. Half the speed of the sound, तो speed की जो sound है वो half होगी. अच्छा, ये MCQs मैंने ऊपर आपको बताया था, तो इसका जी a plane traveling north at 200 ms turns and the traveler south is at 200 ms. The change in its velocity is, velocity की definition हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, delta v is equal to v final minus v initial is equal to -200 is equal to -400. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 400 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है आपका, इसका जस्ट फॉर्मूला आप याद रख लें. नेक्स्ट है टू बॉडीज आर फेलिंग विद नेग्लिजिबल
air resistance side by side above a horizontal plane if one of the bodies is given an additional horizontal acceleration during its descent, it strike the plane at the same time as the other body करेगी. उसके बाद है the velocity of a projectile equals initial velocity added to a consistently increases downward velocity. ठीक है. उसके बाद a stone throw from the top of tall building flows on the path that is parabolic. ठीक है. एक stone टॉप से नीचे गिराया जा रहा है तो इसकी जो पाथ है वो क्या होगी, पैराबोलिक. Identical guns fire identical bullets horizontally at the same speed from the same height above level planes on one of the earth and one of the moon. Which of the following three statement, इनमें से कौन सी तीन जो है वो करेक्ट होंगी. तो इसमें 1 and सेकेंड करेक्ट कंसीडर की जाएगी. 1 and सेकेंड क्या है, the horizontal distance traveled by the bullet is greater for the moon, the flight time is less for the bullet on the earth. Next, a stone is thrown horizontally and follows the path XYZ shown. The direction of the acceleration of the stone point Y is, तो इसमें क्या होगा, downward arrow show करेगा. A bullet shown horizontally from a gun strikes the ground at approximately the same time as one dropped vertically from the same point at the same instant. A bomber flying in level flight with consistent velocity releases a bomb before it is over. The horizontal velocity of the plane equals the vertical velocity of the bomb when it hits the target. Next है जी हमारे पास MCQs. An object is shoot from the back of railroad flat car moving at 40 km per hour on the straight horizontal road. The launcher is aimed upward, perpendicular to the bed of the flat car. The object क्या होगा, on the flat car. Object किसके ऊपर होगा, फॉल्स होगा फ्लैट कार के ऊपर. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट MCQs. अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 meters miles high hill. It strikes the ground at the angle of 45. ठीक है, 45 के एंगल से ये फेंका जा रहा है. With what speed was it thrown? तो ये कौन सी स्पीड के साथ थ्रो किया गया था, 20 ms. ग्रेविटी इज इक्वल टू, हमारे पास ग्रेविटी किसके इक्वल है, 9.8 ms. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी याद रख लें. ग्रेविटी इक्वल्स टू 9.8 ms. सो VT इज इक्वल टू GT. 9.8 को हमारे पास कितनी स्पीड है, 2.02. ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18.8 ms. उसके बाद a stone is thrown outward from the top of a 59.4 m high cliff with an upward velocity component of 19.5 ms. How long is stone in the air? तो stone में कितनी देर रहेगा. use vertical displacement equation. ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे vertical displacement equation. y is equal to vy 0 t plus 1 divided by 2 at 2. ठीक है, तो रीअरेंज इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म. पहले आपने क्या करना है कि इनमें इक्वेशंस को पुट, इन इक्वेशन में आपने नंबर्स को पुट करना है, उसके बाद आपने रीअरेंज करना है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में. देन t इज इक्वल टू 19.5. ठीक है, ये जब आप रकमों को करेंगे ना सोल्व तो आपके पास 19.5 प्लस 39.29 आएगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आपकी कितनी है, 9.8, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया है. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा 6.0. अ लार्ज कैनन इज fired from ground level over level ground at the angle of 30 degree above the horizontal. The missile speed कितनी है, 980 ms. Neglecting air resistance, the projectile will travel with what horizontal distance before striking the ground. तो इसमें Vx is equal to V0 cos, अच्छा ये ना थीटा है. ठीक है, ये जीरो मैंने जो बनाया हुआ है is equal to 980 cos theta 30 is equal to 980 multiply by 0.0866. ठीक है, 980 cos theta और cos 30 थीटा हमारे पास इसका करेक्ट, इसका टोटल आंसर आएगा 848.7 ms. रेंज हमारे पास, रेंज का फॉर्मूला क्या है, Vx.t is equal to 848.7. इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ 100 टाइम्स होगा तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 84.870. सो यहाँ पर 85 किलोमीटर आंसर आएगा बिकॉज वी नो के पॉइंट के बाद अगर
रकम की अगली नेक्स्ट रकम बड़ी हो पॉइंट के बाद वाली रकम तो हम एक इंक्रीज कर देते हैं, सो ये 84 से 85 करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ बॉय ऑन द एज ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ 20 minutes high throw a stone horizontally outward with a speed of 20 ms. It strikes the ground at what horizontal distance from the foot of cliff? Use g is equal to 10 ms to। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 40। ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन का फार्मूला ही लगेगा जैसा कि ये वाला, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये आपके पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं और ये भी हो सकता है कि सेम एग्जैक्ट आपकी यही एमसीक्यूज रिपीट हुए हों, तो जस्ट एक नज़र आप इन सबको ज़रूर देखते जाएं ताकि यही इफ़ इन केस एमसीक्यूज आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप इसका बगैर सोल्व किए ही करेक्ट आंसर लगा के आ जाए। मोस्टली रिपीट एमसीक्यूज होते हैं और अगर आपने पहले से ही उसका आंसर कहीं देखा हो तो आपको वो याद ज़रूर आ जाता है। 90% चांस ऐसा होता है कि आप करेक्ट आंसर लगा के आ जाते हो। उसके बाद विच ऑफ द कर्व ऑन द ग्राफ बिलो बेस्ट रिप्रेजेंट द वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई of the velocity versus the time t for a projectile fired at the angle of 45 degree above the horizontal। तो AE इसका करेक्ट आंसर होगा। कैनन फायर ये रिपीटेड है हमारे पास। उसके बाद a dirt is thrown horizontally toward x at 20 ms as shown. It hits y 0.1 s later. The distance xy is distance is equal to velocity multiplied by time। डिस्टेंस इसमें आपने देखना है कितना होगा, तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05। उसके बाद प्रोजेक्टाइल इज वर्ड, अच्छा ये रिपीटेड है, सेम ऊपर वाला फार्मूला ही लगेगा। एंड देन ये डिफरेंट है। एन ऑब्जेक्ट टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को टाइट किया गया है। मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन। द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट as it travels from x to y is टी, ठीक है, टी इसका करेक्ट आंसर होगा। अ टॉय रेसिंग कार, एक टॉय रेसिंग कार है, मूव विद कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सर्कल शोन बिलो, व्हाट इट इज द पॉइंट। तो ये आपके एमसीक्यू से हैंडआउट से लिया गया है, तो इसका आप जस्ट याद रख लें 6m डिवाइडेड बाय एस मिशन जे और 12ms2j, ये आपका रिस्पेक्टिवली होगा, ये आपके हैंडआउट से ली गई लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन एयरप्लेन makes a gradual 90-degree turn while flying at a constant speed of 200 ms. The process takes 20.0 seconds to complete. For this turn the magnitude of the average acceleration कितनी होगी? 14 ms। अच्छा यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा रफली लिखा है क्योंकि ना इस तरह का थोड़ा मेरे लिए हार्ड हो रहा था इक्वेशन की सूरत में लिखना, तो मैंने इसको ड्रामे क्रिएट किया हुआ डेल्टा वी। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोग डेल्टा वी की यूज करेंगे। इक्वेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू वी स्केयर प्लस वी स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू 2 स्केयर डॉट वी। तो जब हम इसमें रकम पुट करेंगे जो कि है हमारे पास 2.200, ये इसका स्केयर जब हम लेंगे 2 है ना, ठीक है। पहला v2 आप लोग लिखोगे 2 और दूसरा v क्या है 20.0 जो कि होगा 0.200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 282.8। तो ए एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 82.2, ये जो हमारे पास ऊपर आया हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास वी टी टाइम इंटरवल है 20 सेकेंड 20.0, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 14 ms, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग नॉर्थ एट 500 km h डॉट, इट मेक्स अ ग्रेजुअल 180 टर्न एट कांस्टेंट स्पीड चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ थ्रू ईस्ट ऑफ साउथ। सो the process takes 40 as the average acceleration of the plane for this turn in km h dot s is 25 km south। उसके बाद जी नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 meters at a constant speed of 4.0 ms. The time required for one revolution is pi square divided by 2s. A particle moves at constant speed in a circular path. The instantaneous velocity and instantaneous acceleration vectors is, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, perpendicular to each other होंगे। A stone is tied to a string and wired at constant speed in a horizontal
circle. The speed is then doubled without changing the length of the string. Afterward, the magnitude of the acceleration of the stone is 4 times as great. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी मोशन इनटू चैप्टर नंबर 4 से टू ऑब्जेक्ट्स आर ट्रैवलिंग अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स विद कांस्टेंट स्पीड दे बोथ हैव द सेम एक्सेलरेशन बट ऑब्जेक्ट ए इज ट्रैवलिंग ट्वाइस एज फास्ट एज ऑब्जेक्ट बी द ऑर्बिट रेडियस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए इज द ऑर्बिट रेडियस फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी तो ये कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जी ये आपके सेम फार्मूले वाले जो कि हमने ऊपर एक्सप्लेन किए हुए हैं देखते हैं कोई नेक्स्ट न्यू एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट है जी ये भी रिपीटेड है और ओके सब में सेम ही फार्मूले हैं दैट्स व्हाई एक्सप्लेन नहीं है अगेन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अ फेरी बोट इज सेलिंग एट 12 kilometer dot h 30 w of n with respect to river that is following at 6.0 km divided by h. As observed from the shore, the ferry boat is sailing due n. ठीक है उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉय विशेस टू रो अक्रॉस अ रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ही कैन रो एट 2m डिवाइडेड बाय s in the still water and the river is following at 1ms at what angle theta should he point the bowl front of his boat तो इसको कितने एंगल से करना चाहिए 90 डिग्री के एंगल से उसके बाद जी एक लड़की है जो कि स्विम अक्रॉस अ रिवर टू अ पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट है शी कैन स्विम एट 20 ms इज स्टिल वाटर एंड द रिवर इज फॉलोइंग एट 1m एट व्हाट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द लाइन तो इसको किस एंगल से करना चाहिए जॉइनिंग द स्ट्रेट एंड फिनिशिंग पॉइंट शुड बी स्विम सो इसको 30 डिग्री के एंगल से करना चाहिए A motorboat can travel at 10 km/h in still water. A river flows at 5 km/h west. A boater wishes to cross from the south bank to a point directly opposite on the north bank. ठीक है डायरेक्टली ऑपोजिट हो रहा है नॉर्थ बैंक के एट व्हाट एंगल मस्ट बी बोट ही हेड डिड तो इसको 30 डिग्री ई ऑफ एन से करना चाहिए नेक्स्ट है two projectiles are in flight at the same time the acceleration of one relative of the other is 0 ठीक है so that's it for today आगे ये questions हैं that's it इंशाल्लाह इनमें से बहुत से MCQs आपके पेपर में रिपीट होंगे and I will prefer कि जो जिन MCQs में explanation है आप खुद से उन्हें एक दफ़ा स्टॉप करके समझ लें ताकि आपको उनकी अच्छे से समझ आ जाए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अच्छे होंगे मेरी दुआएं सबके साथ हैं लगे सभी पास हो जाए सब आमीन लिखना और स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज